जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपका हमारे चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे। अगर किसी बात की टेंशन है तो मेरी बात को सुनते हैं। जिंदगी के हैं 4 दिन, ठीक ना? 4 दिन। आपने 1 दिन बचपन में गुजार दिया और 2 दिन 1 दिन आपने डिप्रेशन में गुजार दिया, 1 दिन आपने जवानी में गुजार दिया और बचे 1 दिन बुढ़ापे में गुजार दिया। तो कोशिश करें कि लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहें। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ पटना हाई कोर्ट रेगुलर मजदूर का, जिनका भी रिजल्ट हुआ है, वो इंटरव्यू कैसे दें। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये इंटरव्यू को लेकर के कोई सही नहीं बताता है कैसे दे, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, कैसे दे, क्या इसमें क्वेश्चन रहेगा, कोई नहीं बताएगा। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें, मैं आपको टॉप क्वेश्चन भी बताऊंगा और कैसे इंटरव्यू देना है ये भी मैं बताऊंगा। और इंटरव्यू में क्या क्या पूछेगा मैं बता रहा हूँ। मेरा वीडियो पे कमेंट में तुम गाली दे देना अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन नहीं आया तो, ठीक ना? मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरे भाई, मैंने जो इंटरव्यू पूछता है ना, मैंने बहुत रिसर्च किया, उसके कंठ से निकाल लिया क्वेश्चन मैंने, कि वो क्या क्या पूछ सकता है, मजदूर लेवल का क्वेश्चन क्या क्या हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। तो मेरे भाई चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए क्या करना है, इंटरव्यू देने जाना है तो सबसे पहले ले क्या जाना है वो देखिए। इंटरव्यू देने से पहले आप स्किल टेस्ट आप पास कीजिएगा, तो आपके पास कॉल लेटर आएगा। कॉल लेटर में जो जो लिखा रहेगा उसमें लिखा रहेगा एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, अगर जो है आधार कार्ड पैन कार्ड लिखा रहेगा, तो 12th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, कार्ड सर्टिफिकेट अगर जो लिखा है तो। लेकिन 12th का मार्कशीट और आधार कार्ड एडमिट कार्ड ये सब जरूरी है। 2-3 फोटो भी जरूरी है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो जरूर ले लेना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मतलब कहीं आपने काम किया है, होटल में काम किया है, कहीं आपने मजदूरी की है, किसी दुकान में आपने वर्क किया है, कहीं आपने असिस्टेंट का कुछ काम किया है, उसका सर्टिफिकेट हो सके तो आप ले लेना, ठीक ना? वो बहुत बेहतर रहेगा। लेकिन मैक्सिमम बंदों के पास तो होगा नहीं सर्टिफिकेट अगर आपने एग्जाम पास किया तो। और क्या तैयारी करना है ये क्वेश्चन देखेंगे, इंटरव्यू कैसे देना है, काम से रिलेटेड क्या क्या सवाल होंगे, काम से सवाल क्या क्या होंगे, ठीक ना? बेस्ट इंप्रेशन कैसे दे और इंटरव्यू में क्या गलती नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, ये सब की बातें जो है हम इस वीडियो में, ये सभी बातें इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ। तो मेरे भाई देखिए क्या तैयारी करना है आपको इंटरव्यू के लिए। तैयारी क्या करना है आपका, सबसे पहले काम करना है बिहेवियर पे। बिहेवियर अपना ठीक करना है, बोलने का तरीका ठीक करना है, किसी से आप कैसे बात करते हैं। ऐसा बोलो कि सामने वालों को चुभे ना, समझ रहे हो मेरी बात को? ऐसा बोलो कि उसको हर्ट ना हो। वर्क एबिलिटी, वर्क एबिलिटी यानी जो आप काम कर रहे हैं उसको सीखो, कोई भी काम करना सीखो, किसी काम को कैसे करना है, कैसे जवाब देना ये सीखो। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना समझना। सबसे पहले किसी भी काम को, ये काम 1 घंटा में करना है तो मुझे करना है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी। उसके बाद ही मैं दूसरा काम करूंगा, ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1 घंटा में करना है तो करना है, चाहे कोई और भी काम, अपना पर्सनल काम छोड़ देंगे लेकिन अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, उसे बोलते हैं। चलिए अब तीसरा देखते हैं इंटरव्यू कैसे देंगे। इंटरव्यू कैसे देंगे तो सबसे पहले आपको जाना है, बैठना है, गुड मॉर्निंग से, गुड मॉर्निंग में, मैम रही तो गुड मॉर्निंग में, पैर नहीं हिलाना है, घबराना तो बिल्कुल नहीं है, ठीक ना? और क्या क्या नहीं करना है, शांत बैठो, पैर गड़गड़ ऐसे ऐसे होता है ना, हिलाना नहीं, पैर हाथ हिलाना नहीं है, गुड मॉर्निंग बोलना है, आंख से आंख मिलाकर बात करना है। मैंने ये बोर्ड पर इसीलिए लिख दिया है ताकि आप जो है कॉपी में नोट करें, इन चीज को ध्यान रखें, ठीक है? क्या नहीं करना है, आंख से आंख मिलाकर ही बात करना है। और क्या नहीं करना है मैं भी बताऊंगा, पैर हिलाना नहीं है, ठीक ना? शांत बैठे रहना है, जितना पूछे उतना ही जवाब देना है। आनंद सिंह से पूछा जाता है इंदिरा गांधी कैसी नेता है, क्या पूछा, इंदिरा गांधी कैसी नेता है, यही पूछा ना, सीधा जवाब देते हैं बढ़िया है। अगर पूछे इंदिरा गांधी आपको कैसे अच्छा लगता है, तब आपको डिटेल में बताना है। इंदिरा गांधी कैसी नेता है, बढ़िया, कैसे बढ़िया है तब आपको डिटेल में बताना है, समझे? जो पूछे उतना ही बताना। अब सवाल किस किस टाइप के सवाल होंगे उसे देखते हैं। पर्सनल सवाल होंगे, काम से सवाल होंगे, बिहेवियर और डिसिप्लिन को लेकर सवाल होंगे, ठीक ना? डिसिप्लिन को लेकर सवाल जरूर होगा। देखिए काम से पर्सनल सवाल में क्या क्या रहेगा। पर्सनल सवाल में आपका नाम क्या है, आप कहाँ से है, आपने कितनी तक पढ़ाई की है, आपके घर में कौन कौन है, आपके पास क्या एजुकेशन सर्टिफिकेट है, आपका 10वां में कितना मार्क्स आया है, इंटर में कितना मार्क्स आया है, अपने इंटर से कौन सा सब्जेक्ट लिया, ये सब अगर चीज पूछेंगे आपको, जितना पूछे उतना ही जवाब देना है। अब ये याद रखना है, आपका जैसे 10वां में 366 नंबर है, 366 में परसेंटेज निकाल लो कि इन्हें कितना का 366, परसेंटेज कितना हुआ, गड़बड़ा गया, परसेंटेज निकाल कर रख लो भाई कि 366 नंबर है तो उसका कितना परसेंट हुआ। 10वां में आपसे पूछेगा कितना परसेंट नंबर लाए थे, तो ये नहीं बोलिए 366 नंबर लाए थे, नहीं, परसेंट में पूछे तो परसेंट में जवाब देना है। 12वां में लाए थे 370, तो उसका परसेंट में नहीं पूछना, परसेंट में पूछेगा तो परसेंट में बताना, नंबर में पूछेगा तो नंबर में बताना, ये चीज याद रखना। अब देखते हैं काम से रिलेटेड। काम से रिलेटेड पूछेगा सफाई आप क्या क्या कर लोगे, और आपसे कुछ काम से रिलेटेड सवाल पूछेगा, जैसे साफ सफाई आप क्या क्या करते हैं। आपसे लेटरिन बाथरूम नहीं सब करवाएगा, इतना जान लीजिए। आप साफ सफाई में क्या क्या कर सकते हैं, आप ऑफिस साफ कर सकते हैं, टेबल साफ कर सकते हैं, वहाँ पे जो सीनियर बैठते हैं, कोई ऑफिसर बैठता है उसका टेबल साफ करना है, पानी ला कर रखना है, इतना तो कर सकते हैं। क्लीन करना है, लाइट लगाना है, इतना तो कर सकते हैं। फाइल उठाना शिफ्ट करना, फाइल को यहाँ से वहाँ रख सकते हैं, फाइल को कैसे उठाना है, ऐसे उठाया कि आधा पेपर धड़ा के नीचे गिर गया, आधा आगे ऊपर ले, अब बिखर गया तो उसको सुलझाना कैसे, इहो नहीं आएगा तो फिर दिक्कत नहीं, ये सब सीखना है। ये सब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फाइल को कैसे उठाएंगे, नीचे से ही ना ऐसे सारे ऐसे टांग ले, नहीं, फाइल उठाना है दोनों हाथ से, समझे? इन ऐसे नहीं टांगना है, दोनों हाथ से उठाना। अब मेंटेन करना, मेंटेन करना
ये भी आना चाहिए, हर काम को मेंटेन करना सीखना पड़ेगा आपको। अब आपसे काम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि कुछ क्वेश्चन जो टॉप टॉप क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, क्या आप भारी सामान उठा सकते हैं? आपसे पूछेगा क्या आप भारी सामान उठा सकते हैं? थोड़ा हेल्थी वेल्थी बन रहिएगा तब ना। क्या आप भारी सामान उठा सकते हैं? तो आपका जवाब होगा जी हाँ, बिल्कुल उठा सकते हैं। क्या आप टीम वर्क काम कर लेंगे? इसका ये सब क्वेश्चन है ना, आपको अपने मन से सोच कर जवाब देना है। मेरा आंसर कुछ और होगा, आपके थ्रू आंसर कुछ और होगा। सबका आंसर असल अपना होता है। मेरे 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 तरफ से देखिए तो हाँ भाई उठा सकता हूँ। आप कुछ और जवाब देना चाहते हो, बेस्ट हो वो आप अपना कॉपी में लिख लीजिए सब, और उसका जवाब कैसे देना है ये भी देख लेना, आपको सोच लेना अपने मन से। मैं तो आपको बता दूंगा क्या क्या क्वेश्चन होता है। आगे मैं ये भी 20 क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन 20 बताने वाला जो पूछेगा इंटरव्यू में। क्या आप भारी सामान उठा सकते हैं? ये क्वेश्चन। क्या आप टीम वर्क कर लेंगे? यस। क्या आप सुबह 9 बजे से पहले आ सकते हैं? अगर आपसे काम कर दिया कि 9 बजे से आप पहले आ सकते हैं, यस। क्या आप ओवर टाइम कर लेंगे? यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा, क्या आप ओवर टाइम कर लेंगे? अब चलते हैं बिहेवियर से, कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो भाई आपके सामने है टॉप ना, तो भाई आपके सामने है टॉप 190। तो भाई आपके सामने है 19 टॉप क्वेश्चन जो इंटरव्यू में रेगुलर मजदूर में पूछे जा सकते हैं। इसमें से मैं लिख के कह देता हूँ, एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन जो है आंसर मैं बताने वाला ना हूँ। मेरा आंसर कुछ और तरीके से होगा, आपका सोचने का तरीका कुछ और है, आपका जो है स्थिति कुछ और है। उस हिसाब से, स्थिति के हिसाब से भी ये आंसर होता है कहीं ना कहीं। तो आप अपनी स्थिति को देखकर अपना आंसर खुद तैयार करना है। तो मेरे भाई, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है। तो मैं बता रहा हूँ, मैं ये वीडियो उसी के लिए बना रहा हूँ। मैं ये वीडियो उसी के लिए बना रहा हूँ जो जिसको सिलेक्शन लेना है, जिसको इंटरव्यू में 20 नंबर लाने हैं। तो भाई सबसे पहले 19 क्वेश्चन में आपको धरा दूं। देखिए, इसमें 19 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा अपना परिचय। आप अपना परिचय कैसे देते हैं? अपना नाम, एजुकेशन कहाँ से किया, आपके पिता का नाम भी पूछ दे, अगर जो पिता का नाम भी बताना है, आप जॉब कहाँ से हैं, जॉब क्यों करना चाहते हैं, ये सब पूछ दे, तो आपको अपना परिचय सही ढंग से बताना है। आपको मैंने बता दिया क्या क्या गलती नहीं करनी है, इंप्रेशन कैसे देना है। आप ये काम क्यों करना चाहते हैं, दूसरा क्वेश्चन। आप सोच लेना आप ये काम क्यों करना चाहते हैं। तो आपका एक सीधा सवाल मेरे तरफ से मैं बताता हूँ, आप ये काम क्यों करना चाहते हैं। अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप बताना सर ये जॉब में स्टेबिलिटी है। समझ गए, स्टेबिलिटी है और थोड़ी इज्जत है। इस जॉब में इज्जत है और स्टेबिलिटी है। इसका जवाब ये आप दोगे मिला के तो मेरे तरफ से बहुत शानदार है। आप कितना वजन उठा सकते हो? 20 से 25 किलो। क्या आप टीम वर्क काम कर लोगे? जी हाँ सर, ट्राई करेंगे, कर लेंगे। अगर एक साथ दो ऑफिसर काम बोल दे तो क्या करोगे? इसमें सब बच्चे फंस जाएंगे। अगर एक साथ दो ऑफिसर, दो वकील आपको ये काम करने बोल दिया तो आप क्या करोगे? तब आपको जवाब देना है कि सर जिनका इंपॉर्टेंट काम रहेगा उनका काम पहले करेंगे, और दूसरे वाले सर को बोलेंगे सर आपका भी काम मैं जल्दी करूंगा। सर मैं आपका काम भी जल्दी करूंगा, जल्दी करने की कोशिश करूंगा, लेकिन जिनका इंपॉर्टेंट रहेगा उनका काम पहले करूंगा, और उनको बोलूंगा सर आपका भी काम मैं जल्दी करूंगा। ये आंसर है इसका। हाई कोर्ट में डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? ये भी खतरनाक क्वेश्चन है। हाई कोर्ट में डिसिप्लिन क्यों जरूरी है? आप हाई कोर्ट में काम करने जा रहे हैं, मजदूरी का काम करने जा रहे हैं, तो क्यों जरूरी है? वहां पे जवाब देना, हाई कोर्ट न्यायालय है, हाई कोर्ट में शांति बनाए रखना जरूरी है। क्या आप ओवर टाइम कर लोगे? कभी ऐसा दिन आए कि ओवर टाइम करना है तो आप क्या कर लोगे? ये जवाब भी आपको देना है सोच समझ कर। हर बात का आंसर हाँ ही नहीं होता मेरे भाई, कुछ सोच समझ कर भी देना होता है। क्या आप स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी मजबूती क्या है, आपका मोटिवेशन किससे आता है, ये आपको बताना है। आपकी कमजोरी क्या है, ये भी आपको बताना है। अब डायलॉग मार दिए मेरी कमजोरी है कि मैं काम में ज्यादा लीन हो जाता हूँ, तो ये तो फिर बकचोदी वाला डायलॉग हो गया है। वो समझ जाएगा वहां पे जो बैठा है। मैं बुड़बक मत समझना उनको कि मेरा काम है, मैं काम में एकदम पूरा लीन हो जाता हूँ, मेरा यही मजबूत कमजोरी है, ये मत बताना। जो सच है वो बताना। क्या आप सफाई और मैनेजमेंट यानी मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं? क्या आप सफाई और मैनेजमेंट मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं? क्या आप सफाई और मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या आप डेली रूटीन क्या आपका डेली रूटीन क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछेगा, आपका डेली रूटीन क्या है, ये भी सोच समझ कर जवाब देना। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कॉपी पे लिख लेना, और उसके बाद इसके इसके बारे में सही से सोचना, और क्या जवाब देना यही सोच कर जवाब देना। अगर आपसे किसी स्टाफ ने थोड़ा तेज आवाज में बात कर लिया तब आप क्या करोगे? तब आपको क्या जवाब देना है? तब आपको जवाब देना है सर हाईकोर्ट में शांति बनाए करके रखनी है, उनसे मैं ऊंचे आवाज में बात नहीं करूंगा। समझ गए, हाई कोर्ट में डिसिप्लिन जरूरी है, इस तरह से बात करना है आपको, इस तरह से बताना है। हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में मैं डिसिप्लिन में ही बात करूंगा। आपने पहले कोई मजदूरी हेल्पर का काम किया है? ये क्वेश्चन पूछेगा, आपने कहीं काम किया है? अगर आपने, आपका घर बन रहा है कहीं पे, अगर आपने काम किया तो बोलना हमारा घर बन रहा था वहां पे काम किए थे, ईटा बालू जो भी है वो काम किए थे। कितनी देर तक काम कर सकते हो, ये क्वेश्चन है। अब हवा हवाई में मत बोल देना कि
पूरा 24 घंटा कर सकते हैं, नहीं, आराम भी ज़रूरी होता है। आपका गोल क्या है? ये भी पूछे आपका गोल क्या है? तो आपका गोल क्या है? अब इसका जवाब देखिए, आप कंफ्यूज हो जाए। आपका गोल ये नहीं कि बाघ मारना आपका गोल है, प्रधानमंत्री आपका बनना गोल है, तो फिर मजदूरी करने क्यों आए? इसका जवाब दीजिएगा, मेरा गोल है एक स्टेबल नौकरी, फैमिली को सपोर्ट, ताकि मैं अपनी फैमिली को चला सकूं और स्टेबल नौकरी कर सकूं, मेरा यही गोल है। ये जवाब देना है मेरे भाई। आपका स्ट्रेस में क्या हैंडल कर सकते हैं? आप स्ट्रेस में कैसे हैंडल करेंगे? जब आपको टेंशन हो तो आप कैसे हैंडल करेंगे? अपना टेंशन को घर में रखना है, काम के समय काम पे ध्यान देना है। आप अगर आपको कोई काम समझ ना आए तब क्या करना? ये क्वेश्चन भी, ये तो इसका आंसर सिंपल है। अगर आपको कोई काम समझ नहीं आए तो उससे दोबारा पूछना है उनसे, माफी चाहता हूँ सर, मुझे काम नहीं समझ में आया, फिर से पूछ सकता हूँ मैं? कोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? सबसे, ये भी क्वेश्चन टॉपे है। कोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पूछेगा तो क्या चीज है जवाब? डिसिप्लिन। कोर्ट में सबसे जरूरी क्या है? डिसिप्लिन। 19वां क्वेश्चन, आप यह जॉब क्यों करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि यह स्टेबल नौकरी है, मैं फैमिली को सपोर्ट करूंगा, इसमें थोड़ी इज्जत है, ये सरकारी नौकरी है, स्टेबल नौकरी है, फैमिली को मैं अच्छा खासा सपोर्ट कर सकता हूँ। बस यही जवाब देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक करो यार, कमेंट जरूर करो, लाइक कमेंट जरूर करना। मैं बता रहा हूँ, जितने भी ये कंप्लीट कर दिया उनका इंटरव्यू में 20 में से पक्का 18 नंबर आएगा ही आएगा। मेरे भाई मैं मिल लिख कर कह देता हूँ, और इससे क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में मिलेगा ही मिलेगा, इतना मैं कह देता हूँ ठोक कर। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सपोर्ट कीजिए। और जिनको भी कंफ्यूजन है कि जिसने ग्रेजुएशन किया है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये जॉब कर सकते हैं नहीं, वो इंटरव्यू देने जाए या नहीं, मेरे भाई मैंने एक चैनल पे मैंने वीडियो बना रखा है, 4था नंबर 5वां नंबर में होगा, जाकर देख लेना। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। अब बिहेवियर से क्वेश्चन पूछेगा, अगर किसी ऑफिसर ने काम बता दिया, आप बिजी हो, तो आप क्या करोगे? अगर किसी ऑफिसर ने काम बोल दिया आपको और आप बिजी हो, तब क्या करोगे? ये क्वेश्चन है। हाई कोर्ट एक सेंसिटिव जगह है, क्या आप डिसिप्लिन मेंटेन करोगे? ऐसे तो अरे 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 हो छोड़ा, अरे ऐसे का नहीं कहो। किसी को बुलाना है तो कैसे बुलाओगे? पास जा करके ऐसे, अरे बरगाही भाई, अरे बरगाही, अरे वहीं कोर्ट है, ऐसे बुलाओगे? डिसिप्लिन है, वहाँ पे हाई कोर्ट है, सेंसिटिव जगह है, वहाँ पे अपराधी रहते हैं, समझ गए? थोड़ा सा डिसिप्लिन रखना होगा। हाई कोर्ट है, सेंसिटिव जगह है, क्या आप डिसिप्लिन मेंटेन करोगे? बिल्कुल। बिना आप झगड़ा, समझ गए, बिना आप झगड़ा किए का काम कर पाओगे? किसी को बात को रिलेटेड कर लेकर किसी बात का आपको बुरा लगा तो उसको सहना पड़ेगा, बिना झगड़ा किए। दो बात आपको बोला तो आपको सहना पड़ेगा, क्या आप ये कर पाओगे? आप दो बात सह पाओगे? मजदूर का काम करने जा रहे हो तो क्या आप दो बात सह पाओगे? अब बताते हैं आपको कि क्या नहीं करना है, समझ गए? इंटरव्यू में क्या नहीं करना है। झूठ मत बोलना कभी मत, घबराना नहीं, एटीट्यूड नहीं दिखाना है, एटीट्यूड नहीं दिखाना है। नहीं सर हम लेटरिन नहीं साफ करेंगे, पूछा है साफ नहीं करवा रहा आपसे। काम को हल्का में मत समझना, ये काम को हाँ सर बिल्कुल एकदम कर लेंगे, अरे बाबू सीधा बोलो जी सर ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे। काम कर लोगे? हाँ हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये काम भी हमसे मैं कर लूंगा सर, ऐसे बोलना है। हाँ सर अरे हो जाएगा, ऐसे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे नहीं, समझ गए? अब आपको बेस्ट इंप्रेशन कैसे देना है, इंटरव्यू जो ले रहा है, इंटरव्यूअर को कैसे बेस्ट इंप्रेशन देना है, और वो भी मैंने टॉपिक 3 लाइन लिखा है उसमें। देखिए, क्लीन कपड़ा, सिंपल कपड़ा पहनिए, ठीक ना? इन्हें के पहन के चल गए व्हाइट कोट है कलुआ, बतासा में खोटा लगेगा कि नहीं लगेगा? आप हैं कलुआ और पहन के चल गए ब्लैक कोट, कैसा लगेगा? लगेगा बतासा में बतासा में खोटा है। थोड़ा सिंपल पहनिए, शर्ट पहन के जाइए, बॉय है तो शर्ट, और लड़की अगर आप हैं तो सूट पहनिए। हाँ सर ठीक सर, जवाब देना है और कपड़ा साफ साफ पहनना है। और जवाब में ये नहीं कि आप गए हो वहाँ पे यस सर यस सर यस सर यस, अरे तुम आर्मी हो क्या? तुम आर्मी में हो, फौज में हो, आर्म फोर्स में हो, यस सर यस ऐसे नहीं। हाँ सर जी सर, हाँ सर जी सर, इस तरह जवाब देना। कुछ नहीं आए तब बोलना, सर मुझे ट्रेनिंग मिल जाता तो मैं कर लेता। अगर कोई काम ऐसा बोल दिया, क्या तुम ये कर सकते हो, अगर आपको नहीं आपने किया है कभी, तो आप बोलोगे हाँ सर मुझे अगर ट्रेनिंग मिले तो मैं ये काम कर सकता हूँ, ऐसे बोलना है, समझिए? तो अभी मैं आपको 20 टॉप क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, उसका साथ साथ मैं उसका आंसर भी बताऊंगा कि क्या क्या पूछेगा क्वेश्चन, उसका आंसर आप क्या देंगे। बने रहिए वीडियो। तो भाई आपके सामने है 19 टॉप क्वेश्चन जो इंटरव्यू में रेगुलर मजदूर में पूछे जा सकते हैं। इसमें से मैं लिख के कह देता हूँ, एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो आपको मैं बता दूं, ये क्वेश्चन जो है आंसर मैं बताने वाला ना हूँ, मेरा आंसर कुछ और तरीके से होगा, आपका सोचने का तरीका कुछ और है, आपका जो है स्थिति कुछ और है, उस हिसाब से, स्थिति के हिसाब से भी ये आंसर होता है कहीं ना कहीं। तो आप अपनी स्थिति को देखकर अपना आंसर खुद तैयार करना है। तो मेरे भाई ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है। मैं ये वीडियो उसी के लिए बना रहा हूँ जो जिसको सिलेक्शन लेना है, जिसको इंटरव्यू में 20 में 20 नंबर लाने हैं। तो भाई सबसे पहले 19 क्वेश्चन में आपको धरा दूं। देखिए इसमें 19 क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा अपना परिचय। आप अपना परिचय कैसे देते हैं?
अपना नाम, एजुकेशन कहाँ से किया, आपके पिता का नाम भी पूछ दे, अगर जो पिता का नाम भी बताना है, आप जॉब कहाँ से हैं, जॉब क्यों करना चाहते हैं, ये सब पूछ दे, तो आपको अपना परिचय सही ढंग से बताना है। आपको मैंने बता दिया है क्या-क्या गलती नहीं करनी है, इंप्रेशन कैसे देना है। आप ये काम क्यों करना चाहते हैं, दूसरा क्वेश्चन। अब सोच लेना आप ये काम क्यों करना चाहते हैं। तो आपका एक सीधा सवाल मेरे तरफ से मैं बताता हूँ, आप ये काम क्यों करना चाहते हैं, अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप बताना सर ये जॉब में स्टेबिलिटी है, समझ गए? स्टेबिलिटी है और थोड़ी इज्जत है। इस जॉब में इज्जत है और स्टेबिलिटी है। इसका जवाब ये आप दोगे मिला के तो मेरे तरफ से बहुत शानदार है। आप कितना वजन उठा सकते हो? 20 से 25 किलो। क्या आप टीम वर्क काम कर लोगे? जी हाँ सर, ट्राई करेंगे, कर लेंगे। अगर एक साथ 2 ऑफिसर काम बोल दे तो क्या करोगे? इसमें सब बच्चे फँस जाएँगे। अगर एक साथ 2 ऑफिसर, 2 वकील आपको ये काम करने बोल दिया तो आप क्या करोगे? तब आपको जवाब देना है कि सर जिनका इम्पोर्टेंट काम रहेगा उनका काम पहले करेंगे और दूसरे वाले सर को बोलेंगे, सर आपका भी काम मैं जल्दी करूँगा। सर मैं आपका काम भी जल्दी करूँगा, जल्दी करने की कोशिश करूँगा, लेकिन जिनका इम्पोर्टेंट रहेगा, उनका काम पहले करूँगा और उनको बोलूँगा सर आपका भी काम मैं जल्दी करूँगा। ये आंसर है इसका। हाई कोर्ट में डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है? ये भी खतरनाक क्वेश्चन है। हाई कोर्ट में डिसिप्लिन क्यों ज़रूरी है? आप हाई कोर्ट में काम करने जा रहे हैं, मज़दूरी का काम करने जा रहे हैं, तो क्यों ज़रूरी है? वहाँ पे जवाब देना, हाई कोर्ट न्यायालय है। हाई कोर्ट में शांति बनाए रखना ज़रूरी है। क्या आप ओवरटाइम कर लोगे? कभी ऐसा दिन आया कि ओवरटाइम करना है तो आप क्या कर लोगे? ये जवाब भी आपको देना है सोच समझ के। हर बात का आंसर हाँ ही नहीं होता मेरे भाई, कुछ सोच समझ कर भी देना होता है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आपकी मजबूती क्या है? आपका मोटिवेशन किससे आता है? ये आपको बताना है। आपकी कमजोरी क्या है? ये भी आपको बताना है। अब डायलॉग मार दिए मेरी कमजोरी है कि मैं काम में ज़्यादा लीन हो जाता हूँ, तो ये तो फिर बकचोदी वाला डायलॉग हो गया, है? वो समझ जाएगा वहाँ पे जो बैठा है। ना बुड़बक मत समझना उनको कि मेरा काम है, मैं काम में एकदम पूरा लीन हो जाता हूँ, मेरा यही कमजोरी है, ये मत बताना। जो सच है वो बताना। क्या आप सफाई और मेंटेनेंस का काम कर सकते हैं? बिल्कुल। आपका डेली रूटीन क्या है? ये भी क्वेश्चन पूछेगा, आपका डेली रूटीन क्या है? ये भी सोच समझ कर जवाब देना। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कॉपी पे लिख लेना और उसके बाद इसके बारे में सही से सोचना और क्या जवाब देना है ये भी सोच कर जवाब देना। अगर आपसे किसी स्टाफ ने थोड़ा तेज आवाज में बात कर लिया तब आप क्या करोगे? तब आपको क्या जवाब देना है? तब आपको जवाब देना है सर हाई कोर्ट में शांति बनाए करके रखनी है, उनसे मैं ऊंची आवाज में बात नहीं करूंगा। समझ गए? हाई कोर्ट में डिसिप्लिन जरूरी है, इस तरह से बात करना है आपको, इस तरह से बताना है। हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में मैं डिसिप्लिन में ही बात करूंगा। आपने पहले कोई मजदूरी हेल्पर का काम किया है? ये क्वेश्चन पूछेगा, आपने कहीं काम किया है? अगर आपने आपका घर बन रहा है कहीं पे, अगर आपने काम किया तो बोलना हमारा घर बन रहा था, वहाँ पे काम किए थे, ईटा बालू जो भी है वो काम किए थे। कितनी देर तक काम कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है। अब हवा हवाई में मत बोल देना कि पूरा 24 घंटा कर सकते हैं, नहीं, आराम भी जरूरी होता है। आपका गोल क्या है? ये भी पूछे, आपका गोल क्या है? तो आपका गोल क्या है? अब इसका जवाब देखिए, आप कंफ्यूज हो जाए। आपका गोल ये नहीं कि बाघ मारना आपका गोल है, प्रधानमंत्री आपका बनना गोल है, तो फिर मजदूरी करने क्यों आए? इसका जवाब दीजिएगा, मेरा गोल है एक स्टेबल नौकरी, फैमिली को सपोर्ट, ताकि मैं अपनी फैमिली को चला सकूं और स्टेबल नौकरी कर सकूं, मेरा यही गोल है। ये जवाब देना है मेरे भाई। आप स्ट्रेस में कैसे हैंडल करेंगे? जब आपको टेंशन हो तो आप कैसे हैंडल करेंगे? अपना टेंशन को घर में रखना है, काम के समय काम पे ध्यान देना है। आप अगर आपको कोई काम समझ ना आए तब क्या करना है? ये क्वेश्चन भी, तो इसका आंसर सिंपल है। अगर आपको कोई काम समझ नहीं आए तो उससे दोबारा पूछना है उनसे, माफी चाहता हूँ सर मुझे काम नहीं समझ में आया, फिर से पूछ सकता हूँ मैं? कोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है? सबसे, ये भी क्वेश्चन टॉपे है। कोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पूछेगा तो क्या चीज है? जवाब डिसिप्लिन। कोर्ट में सबसे जरूरी क्या है? डिसिप्लिन। 19वां क्वेश्चन, आप यह जॉब क्यों करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि यह स्टेबल नौकरी है, मैं फैमिली को सपोर्ट करूंगा, इसमें थोड़ी इज्जत है, ये सरकारी नौकरी है, स्टेबल नौकरी है, फैमिली को मैं अच्छा खासा सपोर्ट कर सकता हूँ। बस यही जवाब देना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक करो यार, कमेंट जरूर करो, लाइक कमेंट जरूर करना। मैं बता रहा हूँ जिसने भी ये कंप्लीट कर लिया उनका इंटरव्यू में 20 में से पक्का 18 नंबर आएगा ही आएगा। भाई मैं मिल लिख कर कह देता हूँ, और इससे क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में मिलेगा ही मिलेगा, इतना मैं कह देता हूँ ठोक कर। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सपोर्ट कीजिए। और जिनको भी कंफ्यूजन है कि जिसने ग्रेजुएशन किया है वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये जॉब कर सकते हैं नहीं, वो इंटरव्यू देने जाए या नहीं, मेरे भाई मैंने एक चैनल पे मैंने वीडियो बना रखा है, चौथा नंबर 5वां नंबर में होगा, जाकर देख लेना। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद वीडियो लास्ट तक देखने के लिए।